हेलो किड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियाँ सभी को पता है, पत्र लेटर आप लोग अपने ग्रामर में भी लिखते हैं। तो वो चिट्ठियाँ जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर क्या लेकर जाती हैं? संदेश लेकर जाती हैं। तो इसी की दुनिया को अनूठी, बहुत ही अनोखी दुनिया बताया गया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। इस पूरे पेज में आपको क्या बताया गया है? पत्रों के बारे में बताया है और इनकी दुनिया को अजीबोगरीब कहा है और इसकी उपयोगिता बताई गई है। अब क्यों कहा गया है? क्योंकि जो काम पत्र कर सकते हैं, देखो आजकल तो पत्रों का इतना प्रचलन नहीं है। आजकल हम मोबाइल के थ्रू बात कर लेते हैं, फैक्स, ईमेल के थ्रू हम मैसेजेस कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू व्हाट्सएप इतना फेमस हो चुका है कि हम उसके थ्रू मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आज भी पत्र जो काम करते हैं वो हमारे यह साधन नहीं करते। क्यों? पत्र जैसा संतोष हमें फोन और एसएमएस का संदेश नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पत्रों को हम बहुत अधिक दिनों तक संभाल कर रख सकते हैं। कितने ही सालों तक आप उनको लैमिनेट करवा कर संभाल कर रख लो, ठीक है। और वह हमें क्यों संतोष देते हैं? क्योंकि पत्र व्यक्ति की व्यक्तिगत लिखाई में लिखा होता है। जब भी हम वो पत्र प्राप्त करते हैं तो हमें एकदम से उस व्यक्ति से हम आत्मीयता, उस व्यक्ति के साथ हम एकदम व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाते हैं। हम एक आत्मीयता का अनुभव होता है, अपनेपन का एहसास होता है। हमें लगता है कि जो पत्र में लिखा गया है वह व्यक्ति सामने बैठा होता तो वो कैसे एक्सप्रेशंस देता, किस तरह के एक्सप्रेशंस में ये हमें लाइंस पढ़ता। तो हमें पत्र इसलिए हमें अधिक संतोष देते हैं क्योंकि हम एकदम उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। चाहे वह हम पत्र 10 साल बाद पढ़ें, चाहे 20 साल बाद पढ़ें, हमें उतनी ही खुशी होगी, उतना ही वो संदेश समझ में आएगा, उतना ही आत्मीयता का हम अनुभव करेंगे जितना हमने प्रथम बार उसे प्राप्त करने पर किया था। पत्र नया सिलसिला शुरू करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में? क्योंकि ये देखो, आज जो हमारे राजनीति के क्षेत्र में जो बातें होती हैं वो रिटर्न में होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि वर्बली बोल दिया और वो फाइनल हो गया, नहीं, हमेशा कुछ लिखा जाता है। जैसे अगर अभी ताजा हम बात करें तो लॉकडाउन जब मोदी जी ने किया था तो सोनिया गांधी जी ने उनकी प्रशंसा की थी। कैसे? वर्बली नहीं की थी, उन्होंने एक लेटर लिखकर उनको संबोधित किया था कि आपने ये अच्छा स्टेप उठाया है। साहित्य के क्षेत्र में कि कितने ही लोगों ने जो पत्रों के द्वारा एक दूसरे को बातें बताई हैं, उन पर हमारा साहित्य टिका है। कैसे? पहले हमारे देश में अंग्रेज थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमें क्या पता था उस वक्त पर क्या होता था, क्या नहीं होता था। लेकिन अंग्रेजों ने अपने परिवारजनों को लेटर लिखे और उनके विषय, और उन्होंने उसमें कई महान हस्तियों का जिक्र किया जिनसे हमें पता लगा कि जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अगर हम एग्जाम्पल लें कि सिर्फ भारत में ही उनके नाम का डंका नहीं बजता था, अंग्रेज भी उनसे डरते थे। उन्होंने अपने लेटर्स में ये लिखकर बताया। इसीलिए कहा गया है कि हमारे राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में भी इनकी उपयोगी भूमिका रही है। अब पत्रों का नाम एक जगह, सब जगह एक जैसा नहीं होता, इसके अलग अलग नाम है। उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। यह पत्र जो है यादों को सहेज कर रखते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है, बिल्कुल हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है। आपको अगर लेटर लिखने के लिए दिया जाता है तो हर एक का लेटर एक दूसरे से अलग होता है। कोई थोड़े शब्दों में ही अपनी पूरी बात समझा देता है, कोई बहुत एक पूरा पैराग्राफ लिखकर भी अपनी पूरी बात नहीं समझा पाता। अब आगे कहा है, भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। इसमें से ही आपके 1 वर्ड क्वेश्चंस बनते जाएंगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कही गई है। सन 1953 में उन्होंने कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेल और तार ने सारा से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है।
बिल्कुल सही। पहले रनर्स जाते थे, रनर्स जो काफी तेज दौड़ते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेकर जाते थे। फिर घोड़ों पर घुड़सवार जाने लगे, फिर पहिए आए, फिर क्या हुआ, पहियों के बाद रेलवे आया, रेलवे से पत्र एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। फिर तार आए। तार क्या होता था कि अगर हमें कोई भी पत्र बहुत जल्दी पहुंचाना है किसी भी जगह पर, तो हम तार के द्वारा पहुंचाते थे। उसमें क्या होता था, एक एक अक्षर के पैसे होते थे, बहुत ज्यादा महंगा होता था। जैसे कि तुम कल आ जाओ, तो तुम कल आ जाओ 4 लेटर होते थे और इन चारों के हिसाब से अलग अलग पैसे होते थे। फिर धीरे धीरे टेलीफोन वायरलेस आ गए और आजकल तो सबको पता ही है, मोबाइल्स का जमाना है, मोबाइल पर ही फटाफट से बात हो जाती है। अब पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने का प्रयास किया गया। कला का रूप कैसे ले लिया कि इसमें हम अपनी कौन सी कला डिफाइन कर सकते हैं। इसने कैसे कला का रूप लिया कि विश्व डाक संघ ने हमारे लिए 2 चीजें अच्छी की। सबसे पहला, स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन को शामिल किया गया, तभी आपको पत्र सिखाए जाते हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्र। दूसरा, 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की कि वह पत्र लिखें और उनको इनाम दिया जाए, जिससे कि बच्चों का इस तरफ रुझान अच्छी तरह से बढ़ सके। फिर है जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर हम बारीकी से उसकी तह में जाएं तो हमें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र ना लिखा हो। आप लोगों ने भी लिखे हैं, लेकिन आपने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे हैं। हमारे टाइम में हमने काफी पत्र लिखे हैं, और आपको भी अगर आज कभी अपने नाना नानी को पत्र लिखने का मौका मिले तो एक बार उनको पत्र लिखकर देखना जरूर, और फिर देखना कि जब आपकी हैंडराइटिंग में पत्र उनको मिलेगा तो वो कितने ही खुश होंगे। और उनको कहो कि जवाब भी वो आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर भेजे। जब उनका लेटर आपको मिलेगा तो आपको उनसे दुगनी खुशी होगी। ये काम आप जरूर कर देखना एक बार। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी था, परंतु आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। ये सभी को पता है कौन कौन से साधन आजकल विकसित हो गए हैं। अगर पत्रों की बात करें तो सबसे अधिक पत्र जो है हमारे जो सैनिक है वो पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं, क्योंकि आज भी कई जगह पर ऐसा होता है कि उन्हें कई महीनों तक मोबाइल नहीं दिया जाता। तब पत्रों के द्वारा ही वो अपनी आपस में बातचीत करते हैं अपने परिवारजनों से। अब पत्रों को जो एक विरासत के रूप में भी रखा जाता है, और क्यों रखा जाता है पत्रों को विरासत के रूप में, जैसे महात्मा गांधी के जो पत्र हैं लोगों के पास पहुंचते थे। महात्मा गांधी हर एक के लेटर का जवाब जरूर देते थे। जब भी वह उनके पास पहुंचते थे वो तुरंत ही उसका आंसर लिखना शुरू कर देते थे। उनका एक हाथ थक जाता तो दूसरे